वो भगवान भोलेनाथ आए, गोपी बुला के लाई। गोपी ने कहा चल रे योगी नंद महल को, तोहे यशोदा माई बुलाए। बाके लाल को नजर लगी है, तो सराई नोन करावे। बोले बाबा, बोले धनरी यशोदा, जब लाला चुप था सुंदरता से सो रहा था तो तूने मुझे लाला के दर्शन नहीं कराए, अब रोने लगा तो कितनी स्वार्थन है, गोपी को लेने के लिए भेज दिया। भगवान कहते मैं भी नहीं जाऊंगा। कहते ना तेरी यशोदा मैया से बड़ी अभिमानन हो गई, उसका बेटा क्या होगा, वो 85 साल की उम्र में बेटे बेटा करती रहती, लाला लाला करती रहती। मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, भगवान ने मना कर दिया। गोपी बोली नहीं योगी बाबा, हमारी यशोदा मैया के जैसी तो संसार में कोई मैया नहीं है। वो तो यशोदा मैया इसके कारण मना कर रही थी कि उनके लालास में बार बार संकट आ गए। हे बाबा आप चलिए। गोपी ले गई। भगवान ने जाकर के भगवान को झाड़ा, दर्शन किए। झाड़ा क्या दर्शन किए, प्रेम से बोलो। दर्शन करके भोलेनाथ बोले प्रभु अब क्षमा करना, अब मैं आपको झाड़ूंगा नहीं तो ये कहेंगे का जे आया बाबा। प्रेम से बोलो। हे प्रभु मैं आपको क्या झाड़ूंगा। मेरे प्रभु बोले भोलेनाथ आपको जो लगे वो करो, मेरी मैया बस खुश हो जाए। कब मैं झाड़ू तो आप चुप हो जाना। का एक काम और कर दूं प्रभु, यहाँ आया हूं तो का क्या का आपका और राधा जी का मिलन करा दूं। प्रेम से बोलो। क्योंकि मेरा व्यवहार पटाना मुझे, जब सती का मरण हो गया था तो आप ही ने जाकर के राम रूप धारण करके प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। आपने ही मुझसे कहा था कि पार्वती तुम्हारे योग्य शिव, तुम मेरे भक्त हो और तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे वैरागी बनकर, इसलिए पार्वती को स्वीकार करो, उस पार्वती से विवाह करो। तो आपने हमारा विवाह कराया था तो आपको भी राधा जी से मिलाने का मेरा कर्तव्य है। प्रेम से बोलो। इसी के लिए मैं लेट आया हूँ, सबसे बाद में आया हूँ। तो का जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। भगवान ने लीला रच दी भोलेनाथ ने। कहा आप रोते ना, ज्यादा मत रुलाओ यार, बहुत देर हो गई। प्रेम से बोलो। कर थोड़ा सा और प्रभु। माता यशोदा से कहा यशोदा मैया तेरा कन्हैया चुप तो हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पे कोई भी एक ऐसी गोपी हो जो इसको बहुत प्रेम करती हो, बहुत प्रेम, बहुत हद से ज्यादा चाहती हो, हद से ज्यादा प्रेम करती हो। वो गोपी 108 छिद्रों के कलश में यमुना से पानी लेके ला करके तेरे लाला को स्नान करा देगी तो तेरा लाला चुप हो जाएगा। अब ललिता, विशाखा, बड़ी सुंदर सुंदर गोपियां हैं, वो सब कन्हैया को बहुत प्रेम करती थी। सबको अभिमान हो गया था प्रेम का। वो कहती मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, वो कहती मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। भगवान ने कहा अभी पता चल जाएगा भोलेनाथ ने कौन का प्रेम सच्चा है और कौन का प्रेम झूठा है। सबका अभिमान तोड़ दिया भोलेनाथ ने। सारी गोपियां जाती है 108 कलश छिद्र वाले कलश में जल लेने यमुना से, वो जैसे ही वहां से चलती है सारा जल बगड़ जाता है, गिर जाता है। तो भगवान बोले ये सच्ची प्रेम नहीं करती है तो मनावटी प्रेम करती है, प्रेम का दिखावा करती है। तब फिर कौन गोपी है। जब भगवान चुप नहीं हो रहा तो मैया यशोदा को बड़ा दया आ रही अपने लल्ला पर। कहने लगी मैया यशोदा बोली मुझे दो वो पात्र, मैं मेरे लल्ला को यमुना से तो क्या समुद्र से भी जल ले आऊंगी, मेरा प्रेम सच्चा है। मैया जैसी गागर उठा करके चलने लगी, भगवान ने छुड़ा ली। मैया तेरी बात नहीं है, तेरा प्रेम तो सच्चा है, तू तो यमुना से तो क्या समुद्र से भी ले आएगी, तेरा एक बूंद नहीं गिरेगा। लेकिन इन गोपियों को अभिमान था कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। आज भी इस ब्रज में एक गोपी है जो जल ला सकती है 108 छिद्र वाले कलश में का। कौन? एक काम करो आप राख छानो,
चूल्हे की राख मंगाई, राख को छन्नी में छनवाया, कोपड़ से ढकवा दिया। का थोड़ी देर बाद आप इस कोपड़ को निकालोगे तो राख पे उस गोपी का नाम डला होगा। उठाया कोपड़ को तो क्या डला था उसमें? राधा। बोलो राधा रानी की। राधा। सारे ब्रजवासी बोले भैया ये योगी बाबा तो बड़ा त्रिकालदर्शी है, हमारे ब्रज में हजारों संत रह रहे हैं, इसकी टक्कर का एक संत नहीं दिखता मुझे तो। प्रेम से बोलो। वो देखो तो है भी विचित्र, सांपों की माला पहने, लहलहाते सर्प हैं। धन रे योगी बाबा। भगवान भोलेनाथ जाने लगे भैया तेरे लाला को खूब आशीर्वाद दे रो, अब तेरे लाला कभी नहीं रोएंगे, अब ये सबको हंसाएगो, सबको आनंद देगो। मैया दुआएं दे के भगवान भोलेनाथ जाने लगे। तो मैया यशोदा हाथ जोड़ के चरणों में जाकर के भोलेनाथ के रोने लगे। बोले भगवान मेरा एक ही लाला, आप ऐसा कुछ कर जाना जिससे मेरा लाला कभी बीमार ना पड़े, कभी कोई संकट इस पे ना आए। भैया रोते रोते कह दिए रह रे योगी नंद महल में, ब्रज में बसी वो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तू तब तब दर्शन दीजो। भगवान बोले भैया आज के बाद तेरो कन्हैया कभी नहीं रोवो। ऐसा कह के भगवान भोलेनाथ गए। भगवान 7 महीना के हो गए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी जो बहुत सुंदर आचार्य हैं, राधा रानी आई है। राधा रानी ने कलश को भर के लाना, भगवान को स्नान कराए। भगवान चुप हो गए। भगवान भोलेनाथ गए। राधा रानी को पहली बार देखा भगवान ने। और ऐसी कथा आती है, ये कथा भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में। सबसे पहला विवाह भगवान का श्री राधा रानी के साथ हुआ। जब राधा रानी को देख लिया भगवान ने, तो एक दिन जब भगवान बड़े हो गए, बोलने लगे, तो मैया से बोले मैया मेरा ब्याह करा देना। तू देख कितनी बूढ़ी हो गई, तो उसे काम नहीं बने, भोजन नहीं बने, अब तो है बहू की सख्त आवश्यकता है। प्रेम से बोलो हे मैया मेरा ब्याह करा देना। अब सारा काम तेरी बहू हो जाएगी, वही गोबर डालेगी, वही पानी भरेगी, वही चौका लगाएगी, बर्तन मांगेगी, तू बैठ के बढ़िया खाना पीना, तेरी सेवा करेगी। भैया तेरे काजे मैंने बहुत अच्छी बहू ढूंढी है। प्रेम से बोलो। तू कहा हाँ रे लल्ला, तू सयानो होगा तो तेरा ब्याह करा दूं। मैया बोली तो शर्म नहीं लगे अपनी मैया से विवाह की लगो रे तो क्या करूं मैया, जब से मैंने तेरी बहू को देखा है मुझे तो दिन रात उसकी याद आती है। मैया तू कह देना बाबा से जहां जरा बात करे। का किससे बात करे रे? तब विश्वभानु जी से। विश्वभानु जी बरसाने के राजा, उनकी बेटी राधा, वो उस दिन आई थी मुझे नहाने के लिए। प्रेम से बोलो ए मैया। राधिका गोरी से 2 बार बोलेंगे, 2 बार बात। ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। भैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नियत तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए तेरी नैया नाही चलाऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी
तेरी चौखट पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। तेरी दहली पर ना आऊं, दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका डोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका डोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो दोनों हाथों से हे हरि। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। मैया तेरे सामने घूंघट ना खोलेगी। मैया तेरे सामने वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से कह रखो बैठेंगे द्वार पे। राधिका डोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। दोनों हाथों को उठा के वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ चंदन की चौकी पर मैया तो है बैठा। चंदन की चौकी पर मैया तो है बैठा हूँ। अपनी राधा गोरी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा गोरी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका डोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है नियत तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नियत तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका डोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। भगवान मैया से बार बार समझा के मैया को लोभ दे रहे हैं, लालच। जैसे कैसी तो माने मैया 56 प्रकार के भोजन करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। अंत में मैया से जिद करके कह ही दिया। मैया ने नंद बाबा को बुलाया, देखो ना आपके छोरा न जाने क्या क्या बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बाबा बोले क्या कह रहा है यशोदा? तो मैया बोली पता है, ये कह रहा है मेरा विवाह करवाओ विश्वानु राजा की बेटी से।
इतनी बातें कर रहा है, इतनी ढेर सारी बातें कहे जा रहा है। ऐसा करवा मैं तेरे चरण दबाऊंगा, धोती दबाऊंगा, 56 प्रकार के भोजन खिलवाऊंगा, अब तुम ही अपने लल्ला को संभालो। नंद बाबा बोले ठीक तो कह रहा है यशोदा, हम भी बूढ़े हो गए, अब कब तक काम करेंगे, इसका विवाह कर देंगे, इसकी दुल्हनिया आ जाएगी, हमें भी खिलाएगी, वो भी खाएगी, हमें और सुख मिलेगा दोनों बेटा बहुओं। कहीं कहता दाऊ को घर के अंदर मत आने देना, दाऊ मुझसे बड़े, मेरी राधा आ जाएगी तो दाऊ जी को बाहर बैठना पड़ेगा। इसको कौन न बता दिया ये बात कि जेठ को अंदर नहीं आने देते? प्रेम से बोलो। बाबा नंद बोले यशोदा तेरा ये कन्हैया बड़ा सियानो है, बहुत बुद्धिमान है, इसको कम मत समझियो। ये 14 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया, 3 महीना की उम्र में तृणाव्रत को मार दिया, वो 6 महीना में सट्टासुर को मार दिया, वो एक साधारण बेटो नहीं। इस प्रकार से भैया समझाया कि अब तो ये 7 महीना को होगा, ये को नाम तो अभी तक कुछ रखो नहीं, ब्रजभाषा बोल रहा हूँ, आप समझते जाना, ठीक है ना। या को नाम अभी तक पूर्ण रखो, क्या नाम रखो जाए को? आप गुरु जी को बुलाओ। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी द्वापर में सबसे प्रकंड विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे, ब्रह्मा के पुत्र थे गर्गाचार्य जी महाराज। और आज गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने कहा यदुनामचार्या ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतं ते मन्नते देवकी सुता। वसुदेव जी अपने गुरु जी गर्गाचार्य जी के पास गए मथुरा में। गुरु जी से कहा गुरु जी मेरा लाला 7 महीने का हो गया, नामकरण का मुहूर्त आ गया उसका, आप कृपा करके जाएं, मेरे बेटा का नामकरण कर दें, जिससे कि उसका भी समय पे नामकरण हो सके। गुरु जी ने कहा बाबा एक बात है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कई कंस को पता चल गया कि तेरे लाला का नामकरण मैंने किया है, तो वो समझ जाएगा कि कृष्ण नंद का बेटा नहीं है, कृष्ण वसुदेव का बेटा, फिर आपके बेटा पे संकट आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो सारे राक्षसों की सेना जाकर के तेरे बेटा के प्राणों की दुश्मन बन जाएगा। नहीं नहीं गुरु जी ऐसे थोड़ी जाना है आपको, आप किसी को बताएंगे नहीं, ना किसी को साथ में ले जाएंगे, आप तो यमुना के किनारे किनारे घूमते हुए चले जाइयो। वो चुपचाप गौशाला में नंद बाबा को बुला के नामकरण करेयो, वो मेरे छोरा को देखेयो, आप देखे आओगे, मुझे विश्वास हो जाएगा कैसा है, जिस दिन से छोड़ा है आज तक देखा नहीं। गुरु जी बोले ठीक है। गर्गा पुरोहितं राजन यदुनाम सुमहातपा। यदुवंशियों के गुरु गर्ग जी महाराज आज नंद बाबा के यहाँ गए, गौशाला में छोटी सी व्यवस्था की, ब्राह्मणों ने सुस्ती वाचन बोला। नामकरण ऐसे होता है, ये नहीं है कि आपने टीवी में नाम सुन लिया, ये जी हमारे बेटा होगा तो हम ये नाम रखेंगे, प्रेम से बोलो, गलत। ब्राह्मण के द्वारा पंचांग देवताओं की पूजन होकर के नामकरण पटा पे बैठ करके होना चाहिए। जैसे अब ये कथा सुन लेना, आपको ज्ञान हो जाएगा। यशोदा मैया ने कहा, नंद बाबा ने आके कहा देवी इस सारे ब्रज के समस्त संतों के विद्वान महान गुरु गर्गाचार्य जी हमारे गोकुल में आए हैं, मैं उनको निवेदन करके लेके आ गया गौशाला में, अपने बेटों के नामकरण कराने, बड़े त्रिकालदर्शी हैं। तो यशोदा मैया बोली रोहिणी मैया से, हाँ बहन मैंने भी सुना ये बाबा बहुत त्रिकालदर्शी है, 6 महीना आगे की जानता, 6 महीना पीछे की जानता। तो चलो आज देख लेते हैं हमारे बच्चों को, यदि ऐसा गुरु मिल रहा है जो गुरु बहुत जानकार है, बहुत विद्वान है, बहुत सिद्ध है, ऐसा गुरु देखो, गुरु बनाओ जान के, गुरु आप कभी भी बनाओ, गुरु बनाओ जान के, वो पानी पियो छान के। हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जिस गुरु को आप जानते हैं जाति का ब्राह्मण है, विद्वान हो, सरल हो, सहज हो, आपके घर आ जाए, लोभी लालची ना हो, ऐसे गुरु को आप अपने बेटे का गुरु बनाओ, हर किसी को नहीं।
गुरु बिना भवनिधि तरई ना कोई, जो ग्रंथ शंकर सम होई। गोस्वामी जी ने पहली चौपाई रामचरितमानस में लिखा कि बंदो गुरुपद पदम राधा सुरस सुवास सरसरी राधा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक दूसरे के गुरु हैं। गुरु के बगैर शिष्य कभी प्रगति नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने अपने बेटाओं को, अपने अपने नातियों को एक अच्छे गुरु का शिष्य बनाओ, एक साधक गुरु का शिष्य बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से दीक्षा किस किसने ले ली? मुझे नहीं देना, मैं तो पूछ रहा हूँ, प्रेम से बोलो। हाँ मैं तो दूंगा ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने दीक्षा कौन कौन ने ली है? जरा ऊंचा हाथ करो। सब करो, अगर सबने ली हो तो शर्म क्यों रहे, सबने ली है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गुरुजी को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, प्रेम से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, दीक्षा तो आपने ले ली, लेकिन आप लोगों में से सच्चा और अच्छा पक्का शिष्य कौन बनाया आज तक? बताओ, जो गुरु के मार्ग पर अनुसरण कर रहा हो, बना कोई? अब नहीं बोलेंगे, प्रेम से बोलो। एकाध तो होगा, लेकिन सब नहीं होंगे, एक दो तो है। जो है उनके लिए धन्यवाद। हर मनुष्य गुरु बनाने के लिए तैयार है, लेकिन शिष्य बनने के लिए कोई तैयार, सद शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं है। गुरु तो हम कोई बना लेते हैं, लेकिन गुरु के रिश्ते को निभाना, गुरु के मार्गों पर चलना, ये नहीं करते। एक अच्छे शिष्य नहीं बनते, पक्के शिष्य नहीं बनते। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं सभी शिष्यों से, गुरुजी आपके कभी नहीं कहेंगे कि आप दारू पियो, आप जुआ खेलो, आप ताश खेलो, चौपड़ खेलो। बहुत सारे सियाने क्या करते हैं कि महाराज काम नहीं है तो चौपड़ खेल रहे हैं। प्रेम से बोलो, धन्य रे चौपड़। शर्म लगना चाहिए आपको। आप टाइम पास कर रहे हैं, टाइम इतना है ही कहाँ आपके पास जिसको आप पास कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला, और अंत बुरा तो सब बुरा। इसलिए मैं सभी बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तहाँ चौराहों पर डाल के चौपड़ा ना खेले। वो हनुमान जी के चौतरों पे आके आप बैठते हो बगैर नहाए धोए, शर्म लगना चाहिए तुम लोगों को। मैं रोज देखता हूँ ये हनुमान जी का चौतरा बनाए ना, ऐसे आए जैसे बड़े गंगा स्नान करके आए। प्रेम से बोल। एक काशी भी आती और एक दुख भी होता। पीपर का वृक्ष जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास, वो भैया जी आके बिगड़ नहाए धोए, ना जाने क्या क्या करके आए और आकर के हनुमान जी चबूतरा बैठ गए। धन्य रे मनुष्य। अरे इतनी तो बुद्धि है कि यह भगवान का स्थान है। भगवान के चबूतरों पर कभी ताश मत खेलना, कभी बेकार की बातें मत करना, कभी अनर्गल शब्द मत बोलना, बिगर पवित्रता के उस चबूतरा को टच भी मत कर देना, नहीं तो भोगोगे आप, मैं नहीं भोगूंगा। प्रेम से बोलो। सावधान है ना फिर भोगने के लिए। लोग मंदिरों में जाके चौपड़ खेलते हैं, पीपर के नीचे बैठ के चौपड़ खेलते हैं, वो उचट उचट के, पता है? हाँ, कुछ लोग तो घुटैया हो जाते हैं चौपड़ खेलने। प्रेम से बोलो। हाँ, अरे इतना घुटैया होकर अगर तू भगवान का भजन कर लेता तो भगवान प्रकट हो जाते। क्या बताएं यार भैया। अच्छा ज्ञानी सब है, लेकिन करेंगे वही जो नहीं करना चाहिए, देखेंगे वही जो नहीं देखना चाहिए, सुनेंगे वही जो नहीं सुनना चाहिए। सब ज्ञानी है, करेंगे वही जो नहीं करना चाहिए। ऐसा ज्ञान है, ये अच्छा ज्ञान नहीं है। माताओं आप भी, आपसे मैं आज एक प्रार्थना करूंगा, घर में जो माता बहन ज्यादा जोर से चिल्लाती है, गालियां बकती है, कैसी कैसी गालियां देती हूँ आप लोग, एक दो बोल के बताओ, मैं भी सुनता रहता हूं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रह सकती जहां की माता बहन जोर से दहाड़ेगी। स्त्री शब्द का अर्थ होता है सिकुड़ना, लज्जा, शांति,
जिस घर की माता बहन जोर से नहीं बोलती, जिस घर में शांति से रहती हैं, पवित्रता से रहती हैं, शुद्धि से रहती हैं, बिगर नहाए धोए चौके पे नहीं चढ़ती, उस घर में लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीता राम का वास होता है। जिस घर की माता अपवित्रता से रहती है, बुरी बुरी गालियां बकती हैं, आस पड़ोस में पूरा मोहल्ले में लड़ती हैं जाकर, ऐसी माताओं पे के घर से लक्ष्मी नारायण पलायन कर जाते हैं। आप बनो यशोदा मैया, बनोगी ना मैया? बोलो तो हाँ, आप कटोर से मत बोलना, ये नहीं कि अरे ये सो हाँ, यही तो कथा है। आपसे भी निवेदन है, चौपड़ नहीं खेलना, ठीक है ना? चौपड़ खेलोगे भैया चौपट हो जाएगा। ताश नहीं विनाश है। इक्का कहता है अकेला है, इक्का कहता है अकेला आया है अकेला जाएगा। प्रेम से बोलो। दुखी कहती है ब्याह हो गया, दो हो गया, अब समझदार हो जा, दुनिया पीछे लग गई। प्रेम से बोलो। तिग्गी कहती है, तिया कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन को पकड़ा, मुझे मत पकड़। प्रकृति के तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु, एक तिग्गी कहती है। चौवा कहता है कि संसार में चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार को प्राप्त कर, मुझे प्राप्त करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पंजा कहता है ये शरीर पंचायती धर्मशाला है, 5 तत्वों से बना भवन है, एक दिन 5 तत्व अपने अपने में विलीन हो जाएंगे, फिर तेरे हाथ में क्या बचेगा। इसलिए मुझे मत पकड़, 5 तत्वों की सिद्धि कर और भगवान का भजन, सारी ताश का वर्णन कर दूंगा मैं। प्रेम से बोलो। लेकिन समय नहीं है भैया। आप लोग विचार करो, गर्गाचार्य जी महाराज आए, माता यशोदा ने कहा अच्छे गुरु को इनका गुरु, इन्हें अपने बच्चों का गुरु बना, अच्छे गुरु हैं। परीक्षा ली, रोहिणी मैया के पुत्र को माता यशोदा ने ले लिया, वो यशोदा मैया ने अपने पुत्र को रोहिणी मैया को दे दिया। कहती हैं कि यदि बाबा पहचान गया अपने पुत्रों को कौन किसका बेटा है, तब तो ये त्रिकालदर्शी है, नहीं तो ऐसे बाबा तो कहीं फिर रहे हैं। प्रेम से बोलो। परीक्षा ले ली तो रोहिणी यशोदा मैया बलराम जी को गोद में लेकर बैठी हो, कहती हैं गुरुदेव मेरे लाला का नामकरण करो। इतना बड़ा हो गया, अभी तक लल्ला लल्ला कहती रहती हूँ। गुरुजी बोले ठीक है भैया। तो गुरुजी ने ध्यान में देखा, जो बलराम जी के लिए देखा गुरुजी ने, तो बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमनम सुहृदे गुणै आख्यास्ते रामेति बलम दिज्ञात बलम विदु। हे यशोदा, तेरी गोदी में ये बेटा है, ये बेटा तेरा नहीं, ये बेटा रोहिणी का है। भैया यशोदा के छक्के छूट गए। प्रेम से बोलो। बोले इसका नाम राम होगा, इसके अंदर बल इतना है, चाहे तो पृथ्वी को पलट दे, इसके कारण लोग इसको बलराम कहेंगे। बोलो बलराम भगवान की। गुरुजी से यशोदा मैया ने क्षमा मांगी, गुरुजी हमें क्षमा कर दो, हम तो गांव की गवारा में, मन में बात आ गई, तो परीक्षा ले ली। तब गुरुजी ने लिया, दूसरे बेटे का नामकरण किया। और जब भगवान के बाल स्वरूप को दर्शन किए तो भक्त और भगवान की जब आमने सामने आए तो गुरु गर्गाचार्य जी की वाणी गदगद हो गई, कंठ रुक गया, आंखों से अश्रु गिरने लगे। हे प्रभु, जिस दिन के लिए मैं गुरु यदुवंश का कुलगुरु बना था, मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा था इसी वंश में आगे चल के भगवान का अवतार होगा और भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। हे गर्ग, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भगवान के गुरु बनकर। आज वो दिन बड़े वर्षों बाद आया। बहुत रोए गर्गाचार्य जी। महाभारत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, महाभारत में एक चौपाई आती है, सब लोग बोलेंगे। बाल रूप देखे जब कन्हई, 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 गुरुवर देहि की सुध बिसराई,
सुध भूल गए, बेबल हो गए, रोने लगे। अंत में भगवान ने कहा गर्ग जी धीरे धीरे, प्रेम से बोलो, ओवर मत हो आप, मेरी मैया कहीं समझ ना जाए कि मैं भगवान हूँ। प्रेम से बोलो, संभालो अपने आप को, अब मैं यहीं रहूंगा, रोज मिलूंगा आपसे, चिंता मत करो। तब गर्ग जी सावधान हुए, वो बोले हे यशोदा, तेरा ये लाला हरियुग में जन्म लेता है, इस बार इसने प्रकृति के रंगों में से काला रंग धारण किया है, इसके कारण इदानीम कृष्ण कामगता, इसका नाम काला काला हुआ है। काला काला सब कहे ओ काला, जग से निराला, काला सुरमा काला काजल, आंखें में बसने वाला। नन्हे काले, गर्ग जी बोले धन्य है तेरा ये काला काला लाला, ये तो आंखों में बसने वाला होगा, जग का उजाला होगा, जग से निराला होगा, सबको प्यार करने वाला होगा, सबको सुखी करने वाला होगा, सबके संकट को हरने वाला होगा। वो कहने लगे इदानीम कृष्ण कामगता, इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। ऐसे नहीं यार भैया, भैया अच्छी आप ताकत लगा के बोलो जैसे लड़ती हो आप लोग। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। आज भगवान का नामकरण हुआ, भगवान बड़े हो गए। अब तो भगवान के एक दिन भगवान पता है धूल में खेल रहे थे, तो धूल में खेलते खेलते गीली वाली कीचड़ में पहुंच गए। और कीचड़ जो है भगवान की ऊपर उछल गई कीचड़, तो कीचड़ भगवान के ऊपर उछली, तो भगवान के ऊपर इतनी अच्छी लग रही कीचड़। हम लोग इतने सारे बॉडी लोशन लगाते हैं, इतनी सारी क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, फिर भी हम अच्छे नहीं लगते। लेकिन मेरे गोविंद पे कीचड़ उचट गई। वो कीचड़ में भगवान छिपे हैं, ब्रज की कीचड़ में, तो इतने अच्छे लग रहे हैं। संतों ने लिखा पंकाभिषक्ता सकला मयंदम विलोक्यम दामोदरम। कीचड़ भी भगवान को इतनी सुंदर लग रही है कीचड़, जैसे मान लो 16 श्रृंगार कर लिया हो, क्योंकि इतने सुंदर है भगवान। क्या लिखते हैं? धूल भरे अति शोभत श्याम जो, धूल भरे अति शोभत श्याम, कैसी बड़ी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना, पग पे जनिया और पीली का छोटी, खेलत खाते फिरे अंगना, पग पे जनिया और पीली का छोटी। हाँ बच्चा भी कोरस खाई बिलोपत, बाछा भी कोरस खानी बिलोपत, भारत का में कला निधि कोटी। हर काके के भागे बड़े सजनी, हरी हाथी से ले गयो माखन रोटी, काके के भागे बड़े सजनी, हरी हाथी से ले गयो माखन रोटी। वो कौआ माता यशोदा ने कट्टू बना के रोटी दे दी। आप लोग कहती थी ना छोटे छोटे में, हमारी माता राम कहती थी ले कट्टू बना के खा ले, मक्खन लगा के। तो कट्टू बना के आप लोग जैसे रोटी दे देते हैं, तो मक्खन रख के शक्कर रख के भगवान कट्टू बना के रोटी को लेके आंगन में घूम रहे थे, कीचड़ में खबे खबे। एक कौआ देख रहा था, वो कौआ राम जी जब जन्मे थे जब भी गया था, वो कौआ कोई और नहीं काक सुन जी है। प्रेम से बोलो, राम जी भी ऐसे जब पीरी धोती पहना दी, छोटी सी चुटैया बांध दी माता कौशल्या ने, ऐसे ही उनके हाथ से लेके भगा। तो संत कहते हैं कागे के भागे बड़े सजनी, हरी हाथी से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गए वो कौआ, धन्य है उसका जीवन, धन्य है भैया। इस प्रकार से आगे भगवान के मित्र बन गए। अब आप थोड़े से सावधानी से सुनेंगे, मैं फास्ट बोलूंगा, ठीक है ना? प्रेम से बोलो, समय बड़े जल्दी निकल जाता, पता ही नहीं चलता। तो क्या होता है? माखन चोरी लीला। भगवान ने कहा मुझे ब्रजवासियों के मनोरथों को सिद्ध और सफल करना चाहिए। सुखदेव जी बोले राजन, भगवान के सखा बन गए, धन सुखा, मन सुखा, मधुमंगल
इत्यादि सारे सखाओं से मिलकर के एक दिन भगवान ने कहा, बहुत अच्छी कथा है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। भगवान बोले, मित्रों आप लोग खाते तो बहुत, लेकिन बहुत दुबले पतले हो गए तुम लोग। तुम्हारे घर वाले सारा दूध दही मक्खन ले जाकर मथुरा बेचे आते हैं, वो मथुरा के लड़का हो गए पहलवान और तुम लोग सूख गए। प्रेम से बोलो। अगर कभी मथुरा के लोगों का और गोकुल के लोगों का युद्ध हो गया तो मथुरा के हमारा मक्खन खा खा के हो गए पहलवान, एक एक मुक्का मारेंगे सब मर जाएंगे। प्रेम से बोलो। हम हो गए सूखे पपड़िया। अरे मित्रों विचार करो, हमारे घर के इतने लालची हैं, सारा दूध दही बेचे आते हैं, ऐसा करते हैं। अब हम लोग चोरी करके मक्खन की चोरी करके खाएंगे और पहलवान हो जाएंगे। एक सखा बोला, अरे दारी के तेरी समझ में नहीं आया, चोरी पाप होता है। रावण ने चोरी करी थी, इसी कारण तो रावण मारा गया था। रावण जैसा शूरवीर जब चोरी करने के लिए गया था तो रावण कैसे गया था? जो रावण जाके सुर और असुर डराई, निसी न नींद दिन अन्न न खाई, 110 शीश स्वान की नाई। कैसे गया? कुत्ता, इस मोहल्ले का कुत्ता उस मोहल्ले में पहुंच जाएगा, दुम को नीचे डाल लेता। ऐसे गया था रावण। उल्टा काम करेगा, कितना भी वीर हो, कितना भी महारथी हो, उसको झुकना पड़ेगा, शुकराना पड़ेगा, लज्जा में मरना पड़ेगा। इसलिए आप कितने भले आदमी हो, कितने ही ताकतवर हो, ऐसा काम मत करना जो आपके स्वाभिमान को नष्ट कर दे, जो आपकी इज्जत को बर्बाद कर दे, कलंक कर दे। ऐसे काम को हमें कभी करना नहीं चाहिए। मित्र कहता है, रावण की पता है तुझे कन्हैया, ये तो चल ही चिता भड़े आई। रावण जैसा सूरवीर झुक गया था, तू चोरी करने कहता है। भगवान बोले, हद तेरे की, तू तो बहुत बेकार है। अरे मैं किसी की स्त्री चुराने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं किसी का सोना चांदी पैसा चुराने की बात नहीं कर रहा मित्रों, मैं तो मक्खन को चुराने की बात कर रहा हूँ। खाने पीने की वस्तु को चोरी नहीं होती, वो तो चोरी नहीं है, ये तो हमारा नटखट उद्यम रहेगा। चलो आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। भगवान ने विद्यालय खोल दिया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर चोरी देने का। प्रेम से बोलो। सबको ट्रेनिंग कर दिया। वो कहा आज पहले अपने अपने घर में चोरी करेंगे, कितने पकड़ाते कितने सक्सेस होते, कल इसका सर्वे होगा। प्रेम से बोलो। बहुत सारे पकड़ाए पिटे, बहुत सारे सफल हो गए। भगवान ने फिर दोबारा ट्रेनिंग दी, अब तो घर घर चोरी करने जाने लगे। भगवान, एक गोपी थी, एक ग्वाल था नंद बाबा के बाद, इसी के पास में सबसे ज्यादा गौएं थी, बहुत मक्खन होता था इसके। गोपियां क्या माताओं यमुना से पानी भर के लाती थी। पहले गांव में एक या दो कुआं होते थे, उन्हीं कुआं से सब माताएं पानी ले लेके आती थी, जिस कुआं को कहा जाता था पनिहारा कुआं। ठीक है ना। तो यमुना मैया से गोपियां पानी लेने जाती थी। एक गोपी पानी लेने गई थी। माताओं का स्वभाव होता है, जैसे आप कथा में आई हो, भोपतपुर की माताएं भी आई हैं, कानीवाड़ा की भी हैं। प्रेम से बोलो। मिल जाएंगी तो कथा में भी संत के बात कर लेंगी। प्रेम से बोलो। का बहन का हो रो तेरो। इस सरल स्वभाव है आप लोगों का। आप लोग कितनी भी अपरिचित हो महिला, आप उससे 2 मिनट में परिचय कर लेती। आप लोग थोड़े कठोर स्वभाव के रहते हैं, जिससे पहचान नहीं उससे बोलते नहीं, बैठे रहते हैं अकड़े। प्रेम से बोलो। एक बार क्या हुआ, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे पंडित जी, तो एक माता जबलपुर से बैठी, एक माता बैठ गई जाकर सतना से, एक बनारस जा रही थी, एक इलाहाबाद। पंडित जी सामने वाली सीट पर बैठी, वो दोनों एक सीट पर बैठ गए। माताओं के स्वभाव पर वर्णन कर रहा हूँ, माताओं का स्वभाव बड़ा अच्छा रहता है। वो एक दूसरे को देखा ऊपर से नीचे तक, बोली बहन महादेव महादेव। बहन कहाँ जा रही हो? वो बोली बनारस जा रही हूँ। तुम का मैं इलाहाबाद जा रही हूँ। चलो दोनों की अब छक मस्त बात होगी। प्रेम से बोलो। माता इतनी सहज रहती हैं कि वो प्रेम में पड़ के मित्रता करके वो भी बता देती है जो नहीं बताना चाहिए, इतनी सरल हृदय रहती। तो वो बोली, गोपी एक बात बता, बहन तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो बनारस वाली बोली, मेरे 2 बेटे हैं।
का क्या क्या करते हैं? तो बोली मेरे बेटे एक कथावाचक है और एक पुलिस में है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। प्रेम से बोलो। बोली बहन तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए बेटा को, एक भगवान की सेवा कर रहा है, एक देश की सेवा कर रहा है। कि सब बाबा महादेव की कृपा है। का बहन साड़ी तो बनारसी पहने होंगी। प्रेम से बोलो। माता इजाजत देती शादी जाती, कौन की बहू कैसी साड़ी पहन के आई है, कैसा हार पहने थी, अरे वो तो इतनी अच्छी लग रही थी। प्रेम से बोलो। हाँ सारी बात अब पूछी और इसके बाद में उससे पूछा इलाहाबाद वाली से, बहन तेरे कितने बेटा हैं? तो इलाहाबाद वाली बोली मेरे 6 बेटा हैं। कि क्या करते हैं? तो बोली 5 जेल में, 1 फरार है। ये बात उसको बताना नहीं थी, लेकिन प्रेम दोस्ती इतनी हो गई कि वो भी बता दी। ऐसे ही गोपी जब आपस में बैठी तो तेरे घर कितना मक्खन हो रहा है, तो तेरा कितना बिक रहा है, कितना पैसा आ रहा। भगवान बोले इनकी सभा जम गई, अब नहीं उठेंगे, चलो। घर अंदर गए, वो अंदर जाकर के मक्खन को ढूंढा, सारे घर में मक्खन नहीं मिलो भैया। तो देखा पहले वो एक रहता था, आप लोग उस पर रख देती थी। क्या होता था भैया? सीको। हाँ सीको, सीके पे जो है मटकिया रखी है, छोटे छोटे बाल बाल। अब उसको कोई पहुंच ही नहीं रहा था, तो क्या बड़े बड़े नीचे लगे, उससे छोटे ऊपर। वो सबसे छोटे कन्हैया ऊपर गए। कन्हैया की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। कन्हैया की कमजोरी थी मक्खन। मक्खन के बड़े चटेला। प्रेम से बोलो। यदि इनको आपकी इनकी कृपा प्राप्त करना है तो आप रोज मक्खन निकालती हो ना मैया, आपके घर में लौना बनाती हुए ऐसे करके, उस मक्खन को मिश्री रख के इन्हें खिलाया करे, तुलसी रख के, तो इतनी कृपा कर देंगे, आपको पूर्ण कर देंगे, आपके घर में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रेम से बोलो। हाँ वो मक्खन की जब मटकी को भरी देखी, पात लबालब भरी है। कन्हैया की जीभ में पानी आ गया। भगवान ने सोचा नीचे ले जाना मटकी को खतरा, पहले यही खा लो आराम से बैठ के। वो भगवान ने मक्खन लिया, जैसे चाटना प्रारंभ किया कि मुंह में से चप 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 आवाज आई। श्री रामा बोला कन्हैया क्या कर रहे हो? का कुछ नहीं भैया, मटकिया भरी है, खाली कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो। क्या देखो लाला ऐसा मत करो, यदि तुमने मटकी को नहीं निकाला, मित्रों के साथ गद्दारी की, हम सब हट जाएंगे, तुम उसी में लटके रहोगे। भगवान बोले नाना भैया आराम लेके नीचे लेके आए। अब ग्वाल वालों ने सलाह कर ली कि इसको आज पिटवाओ, बहुत नटखट है। ऐसा करते हैं इसको गोदी में रख देते हैं मटकिया, इससे कहते हैं तू खाते जाना, छोटा है, वो हम लोग खाते रहेंगे। श्री रामा ने कह दिया तुम जाकर को वहाँ गेट पे देखो, गोपी जैसी आए हमसे बोल देना, हम सब निकल आएंगे, इसको छोड़ देंगे। कहेंगे हम बाहर देख रहे हैं तू खा रहा है। वो ग्वाल वाल सब निकल गए कह के लाला तू जी भर के खा, हम बाहर बैठे हैं देखते रहेंगे, गोपी आएगी तुझे बुलाने। भगवान बोले हाँ भैया जाओ जाओ। वो बढ़िया प्रेम से चाट चाट कर 2 ही हाथों से खा रहे हैं। गाल खिंच गया, मुंह पे बाहर में लग गया मक्खन, सब में लेकिन मक्खन को नहीं छोड़ रहे। गोपी आ गई, ग्वाल वाल गेट पे खिड़की पे से देख रहे हैं। गोपी ने आके पानी रख दिया और ऐसे खड़ी हो गई। खाए ले नंद के लाला, खाए ले, अब का मटकिया खाएगो, पोंछ पोंछ के सब तो खागो। कितना भूखमरा है तुम। प्रेम से बोलो। तेरी मैया के 9 लाख गईये लगती है, फिर भी तू भूखों मर रहा हो। भगवान खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए जैसे एक छोटा सा बच्चा। गोपी मैं कान पकड़ रहा हूँ, मैं अकेलो नहीं आऊँ, तेरे मोहल्ला के बहुत सारे, उसका लड़का था, उसका छोरा था, उसका था, मैं अकेलो नहीं आऊँ। एक बैठक लगाए दे रहा हूँ, आज के बाद नहीं आऊंगा, एक बार चली जाने दे, मेरी मैया बहुत मारेगी। अंत में वो बोली गोपी नहीं लाला, तेरी मैया से हम शिकायत करने जाते, तेरी मैया कभी ये नहीं मानती कि तू चोर है। हाथ चल लग रहे, हाथ तो पकड़ा गया। भगवान का हाथ पकड़ा, घसीटते हुए ले जा रही है। अब यहाँ से ले जाएगी, वहां के चौराहे पे लोग बैठे, हर गांव में बैठे रहते। प्रेम से बोलो। भगवान ने कहा इससे कैसे हाथ छुड़ाऊं? भगवान बोले देख गोपी मुझे रख ले, लेकिन तुझे दिख नहीं रहा, गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, तू यहाँ की बहू है की बेटी जो चली जा रही है मुंह को घूंघट को उगारे उगारे। गोपी शर्म लगी तो गोपी ने सिर ढक लिया। पहले क्या ये पतली साड़ियां नहीं चलती थी, मोटी मोटी कानपुरी साड़ी चलती थी। अब सिर जब ढक लिया तो उसको आगे दिखाना सब बंद।
अब भगवान बोले इससे हाथ और छुड़वाऊं कैसे भी, अब दिख तो इसको नहीं रहा। भगवान बोले गोपी मेरो ये पतनो सो हाथ तेरो भारी सो हाथ, मेरो तू ये हाथ छोड़ दे और नेक ये पकड़ ले। तब तक एक मित्र बोला कन्हैया लाला क्या बात है, ये गोपी तुझे कहाँ ले जा रही है? कब भैया तो को का बताओ। भगवान इशारा करके बोले ये मेरे साथ विवाह करना चाहती है। तो भगवान बोले तो को नहीं कराना तो मुंह को कराना, मेरे हाथ पकड़वा दे। और भगवान ने अपना हाथ की जगह मित्र का हाथ पकड़ाया, मैया के पास गए। मैया 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 मुझे बहुत भूख लगी, जल्दी से मक्खन दे दे। अब देखो इतने चालाक है, सबूत बना रहा है कि मेरो लाला तो मक्खन घरे खा रहा हो, तेरे घर कब चलोगे? और भगवान मक्खन खाने लगे। वो गोपी जब तक पहुंची है यशोदा देख तेरे लाला को आज तो रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं। भगवान बोले देख ले रही मैया, अब तो विश्वास हो। ये गोपियां रोज झूठी बोलती थी, अब मैं तेरे हाथ से मक्खन घर में खा रहा हूँ, ये कहाँ के लाला पकड़ लाई। वो तो मैया शक होए, काय की शक हो तुमको लाला? तो मोर शक ये हो कि ये ब्रज में एक कन्हैया और है मेरे जैसे कोई, वो चोरी कर दो ना मेरे लग तो पिटाई मेरी होती। प्रेम से बोलो। अब तो भैया अब तू बताइए कह रही हाथ पकड़ के लाई हो, अब एक को पकड़ लाई, मैं तो तेरे सामने हूँ। ठहर जा लाला, ये गोपियां झूठ बोलती हैं, तू मेरे पीछे रुक जा, छुप जा। भगवान पीछे छुप गए। तब मैया अब तू समझ गई ना, कहा अब तो मैं झूठ नहीं बोलता ना, कहा नहीं बोलता बेटा। साचो तो राधा रमण छूटो सब संसार, मेरो राधा रमण सच्चो हम बाकी सब झूठे। गोपी आई, गोपी ने मैया को बार बार पुकारा, मैया तेरो कन्हैया चोरी कर तो है, आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। मैया ने कहा गोपी लगता है तूने आज भांग पी ली, तेरा दिमाग सही नहीं है, जरा घूंघट उठा के तो देख मेरे कन्हैया को हाथ पकड़े या अपने देवर को हाथ पकड़े। प्रेम से बोलो। जब घूंघट उठा के देखा वो अपने देवर का हाथ पकड़े थी, लज्जा आ गई, छोड़ दिया, देवर भाग गया। मेरी भाभी भगवान ने पीछे से मैया के झांक के देखा, काओ गोपी का भयो? गोपी बोली ठहर जा कन्हैया कभी तो आए। वो भगवान कहते अब नहीं आएंगे, जाओ तुम्हारा नंबर कट गया, तुम्हारा घर का भोग लग गया। ये प्रेम भरी लीला, शरीर ही मटकी है, शरीर में जो चित्त है वही मक्खन है। इस चित्त रूपी मक्खन को जिस दिन चित्त चोर चुरा लेंगे उसी दिन आपका उद्धार हो जाए। अब गोपियां आपस में चर्चा करती है, एक दिन तो सारी शिकायत करने एक साथ गई कि ये कन्हैया ये तेरो लाला कभी आ तो है बच्चा को छोड़ दे तो है, कभी गैया को छोड़ दे तो, कभी मटकिया को फोड़ दे तो, वो स्वयं तो खाए मक्खन बंदरों को खिलाता है। मुझे तो ऐसा लगता है यशोदा तेरे या लाला की बंदरों से कछु रिश्तेदारी है। प्रेम से बोलो। तेरे या लाला की बंदरों से कछु रिश्तेदारी लगे, मक्खन स्वयं तो खा दो बंदरों को खिलाते है। तो भगवान बोले लगे तो रिश्तेदारी। विचारों ने त्रेता में भूखे प्यासे रहकर मेरे लिए कितने दिन भूखे रहे सबरे बंदर, कितनी बखेड़ा होगी। मैंने इन बंदरों से कहा था तुम सब लोग द्वापर में मिलना, मैं बहुत ऐश कराऊंगा, बहुत खिलाऊंगा तुम्हें। प्रेम से बोलो। तो सब बंदर मेरे रिश्तेदार हैं त्रेता के। इस प्रकार से भगवान की शिकायत करती है गोपियां। तो मैया यशोदा गुस्सा आ जाती है, एक दिन कहती है मैं दूध दही के मटके कल द्वार पर रख के बैठूंगी, आप लोगों को जितना मक्खन मेरे लाला ने चुराया है बता देना, दूना दूना दूंगी, लेकिन मेरे लाला को कोई गाली मत दियो, कोई मेरे लाला को कोसियो मत, तुम्हारा जितना जितना खाया है तोल तोल के दे दूंगी, जो खाया है लाल, लेकिन गारी तुम मत दियो, वो गरीबनी को जायो है। मेरो एक ही लाला है, 85 साल में भयो है, मेरे लाला को गारी मत दियो। यशोदा मैया ने जब ये बात रोते हुए कई गोपियों से, तो गोपियां बोली अरे भैया हम गारी थोड़ी दे रहे थे तेरे लाला को,
हम तो चोरी की शिकायत करने के लिए किस लिए आते थे? तेरा कन्हैया हमारे घर नहीं पहुंचता था, उसे देखे बिना हमारा चैन नहीं, हमारा दिमाग नहीं लगता था, मन नहीं लगता था कि आज कन्हैया नहीं आया। तो शिकायत के बहाने से उसे देखने के लिए तेरे घर आ जाते थे। क्या कहती हैं? चोरी की कहना तो बहना बहाना है, तेरे लाला के दर्शन जो पाना। प्रेम से बोलो। इस प्रकार से गोपियां आपस में कहती हैं सखी। 2 बार बोलेंगे सब लोग, फिर गिरिराज पूजन की तरफ चलते हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। वो अब तो दिल को चुराने लगे हैं। अब तो दिल को चुराने लगे हैं। ग्वाल वालों की टोली बनाकर, ग्वाल वालों की टोली बनाकर अब तो पनघट पे आने लगे हैं, लगे हैं। अब तो पनघट पे आने लगे हैं। दोनों हाथों को उठा के तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। पहले गौए चराते थे बन में, पहले गौए चराते थे बन में, मस्त रहते थे बंसी की धुन में, मस्त रहते थे बंसी की धुन में। हो मस्त रहते थे बंसी की धुन में, मस्त रहते थे बंसी की धुन में। ग्वाल वालों की टोली बनाकर, ग्वाल वालों की टोली बनाकर अब तो पनघट पे आने लगे हैं। अब तो पनघट पे आने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं, लगे हैं। अब तो दिल को चुराने लगे हैं। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के हरि बोल। हे हरि सभी बोलेंगे। क्या कहते हैं? जब कोई सखी पनिया को आवे, जब कोई सखी पनिया को आवे, जब कोई सखी पनिया को आवे, जब कोई सखी पनिया को आए, इनकी नजरों से बच के न जाए, इनकी नजरों से बच के न जाए, ओ इनकी नजरों से बच के न जाए, इनकी नजरों से बच के न जाए। छोड़ देते हैं सर की मटकियाँ,
मटकिया, ऐसा जादू ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं, ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे हैं, अब तो दिल को चुराने लगे हैं, अब तो दिल को चुराने लगे हैं, अब तो दिल को चुराने लगे हैं। भगवान ने मक्खन चोरी लीला के द्वारा गोपियों के प्रेम को जीता, गोपियों की संतुष्टि की। इसके बाद में मेरे प्रभु ने एक दिन जाकर के वृंदावन की माटी खा ली। ध्यान से सुनिए आप लोग, आप कभी भी वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, तो मैं आप सबसे आज ही ये बात कह देता हूँ कि स्टेशन पे ये नहीं है कि आप ट्रेन से उतर के सीधे चलने लगे। ऐसी गलती मत करना। जैसे ही आप स्टेशन मथुरा पे उतरे, तत्काल जूता उतार कर सिर धर के प्रणाम करना ब्रजभूमि को। आज भगवान का अवतार हुआ, मेरे प्रभु ने ब्रजरज की इतना महत्व है, वृंदावन की मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण है। आप कभी भी जब नया घर बनाएं तो मैं आपसे निवेदन करूं, नया घर बनाएं तो उसकी नींव में आप वृंदावन की मिट्टी डाल देना। आपका घर नहीं, आपका वृंदावन हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। भगवान ने ब्रजरज को खाया। माता यशोदा से बलराम जी ने जाकर कहा, कस्माद मृद भक्षा तम भगवान भक्षितान रहा, वदंती ताव काहे तो कुमारास्ते गजोपयो। बलराम जी ने जाकर के मैया से कहा, मैया तेरे कन्हैया ने मट्टी खाई। तो मैया को बड़ा गुस्सा आया। कल तक तो ये मक्खन खाता था, कोई बात नहीं, अब इतना भुखमरा हो गया कि मट्टी खाने लगा। प्रेम से बोलो। तो मैया बोली, क्यों रे लाला, तूने मट्टी खाई? नाना मैया मैंने नहीं खाई। भगवान कहते मुंह में मट्टी रखे। जब कन्हैया ने माटी खाई, उसी दिन से सब लोग मिट्टी खा, सारे बच्चे मिट्टी खाते हैं। बचपन में छोटे में मिट्टी बड़ी अच्छी लगती है बच्चों को। प्रेम से बोलो। और मिट्टी क्यों खाई है पता है? मिट्टी पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। क्षमा इसलिए मिट्टी खाई है कि मुझे बहुत सारी लीला ब्रज में करना है, और इस लीला के करते हुए मेरे मित्र मेरा अपमान भी करेंगे, मुझे गाली भी देंगे, मुझे मारेंगे, मेरी पीठ पे घोड़ा बन के मुझसे दान भी लेंगे। तो आज ही मैं मिट्टी खा लेता हूँ, जिससे मेरे अंदर क्षमा का भाव आ जाए, क्षमा प्रकट हो जाए। भैया यशोदा ने मुंह खुलाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए कहा। जब मुंह दिखाया, मुंह खोला तो सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए माँ यशोदा को। ना हम भक्षत तानम में शर्वम मिथ्या विवक्षिता। यशोदा मैया देखती है लाला के मुंह में समुद्र दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, वृंदावन दिख रहा है, मथुरा दिख रही है, यशोदा मैया दिख रही है, कन्हैया दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, वैकुंठ दिख रहा है, स्वर्गलोक दिख रहा है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को जब कन्हैया के मुंह में देखा तो यशोदा मैया कहती, बाप रे बाप, मेरे लाला के मुंह में तो सारो संसार बसो। प्रेम से बोलो। बोली ये तो भगवान है। हाथ जोड़ने लगे। तभी मेरे भगवान ने इशारा किया माया के लिए, योग माया के लिए। देखो मेरी मैया के दिमाग से बात मिटा दो। इसने कुछ देखा, मैया के दिमाग से बात मिटाई। मैया भूल गई, लाला को हृदय से लगा लिया। और लाला ने एक दिन मैया से पूछा कि मैया तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? प्रेम से बोलो। भगवान बहुत अटपटे प्रश्न करते थे मैया से। मैया का दूध पी के बोले, मैया एक बात बता तू वो को। कहा बोल कन्हैया कि तो को दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? तो बोली मेरे पूतरा तू वो को प्यारो है, मुझे और कुछ प्यारो नहीं है। कहा अच्छा मैं प्यारो? भगवान बड़े प्रसन्न है। अरे मेरी प्यारी मैया, हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगा करके गोदी में जाके बैठ गए। अब मैया को खबर हुई कि मैं चूल्हे पे दूध रखो छोड़े आया।
वो चूल्हे पे दूध की खबर हुई तो कन्हैया को नीचे पटको, वो भागती हुई, अरे दूध बगल गया होगा, वो भागती हुई गई। भगवान ने कहा, अभी कह रही थी कि पूत प्यार हो दूध नहीं, वो दूध के लिए पूत को फेंक के चली गई। प्रेम से बोलो। भगवान ने जाकर के सारे दूध दही के मटके जितने रखे थे सब फोड़ दिए। लौट के आई मैया ने देखा, तेरी शरारत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जितना बड़ा हो रहा है उतना ही उपद्री हो रहा है, उतना ही उधम हो रहा है। वो ऐसे करके क्या किया, भगवान को मारना प्रारंभ किया लाठी लेकर, पीछे पीछे आगे आगे भगवान वगैरह, पीछे पीछे मैया। धन्य रे प्रभु जिसके एक इशारे से काल भी कांप जाता है, वो यशोदा मैया के प्रेम के कारण भयभीत होकर भाग रहा हो, मैया पीछे पीछे भाग रही। आज मैया ने भगवान को बांध दिया। भगवान ने उखल दामोदंडी कहते हैं, पहले एक उखल रहता था पत्थर का उखल, उसमें लोग कूटते थे रख के, उखल में भगवान को बांध दिया। वो बांधा तो भगवान ने लुढ़का करके, कुबेर के दो बेटा थे अमलार्जुन, उनका कल्याण किया। उनका कल्याण करने के बाद भगवान ने दीपावली के समय से गोपाल अष्टमी से गौओं को चराना प्रारंभ किया, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं। गौओं को चराने गए, अघासुर नाम का दानव आया अजगर के रूप में, उस अघासुर का भगवान ने कल्याण किया। एक दिन भगवान गौवा चराते चराते वन में लीला करते हैं, वो मित्रों से कहते हैं, मित्र हम लोग घर में तो रोज खाते हैं, मैं तुम सबको रोज खिलाता हूँ, आज अपनी अपनी मैया से मुझे कुछ ना कुछ बनवा के लाना। तो कोई मित्र रबड़ी बनवाता, कोई मालपुआ, कोई खीर, कोई इमरती, कोई चश्मई, अनेक प्रकार के, कोई गाजर का हलवा। उनमें एक मित्र था, मित्र बड़ा गरीब था। उसने अपनी भैया से कहा कि आज हमारे कन्हैया ने हमसे कुछ मांगा है खाने के लिए, माँ तू भी मुझे कुछ बना दे। कहा बेटा हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे घर में 2 दिन पुराना बासा मही रखा है छाछ, उसको ले जा। तेरा मित्र जानता है, तेरा मित्र बड़ा सब जानता है। ऐसे करके भैया मधुमंगल माँ मही लेकर गया, भगवान ने सबका भोग लगाया। अंत में मधुमंगल जब मही को पीने लगा छुपके, तो भगवान ने इसका जूठा मही खाया। इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए, सारे ग्वाल वालों का गौओं का हरण कर लिया। भैया 6 महीना के लिए भगवान उतनी ही गौएं बन गए, उतने ही ग्वाले बन गए, उतने ही बछड़े बन गए। 6 महीना के बाद भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा को बहुत डांटा। ब्रह्मा बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी ये जूठा मीठा खाने की लीला को देख करके विस्मय में पड़ गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, इसके कारण मैंने ये अपराध किया। लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम क्या जानो, तुम तो संसार को बनाते हो लेकिन भक्तों के बीच में कभी जाते नहीं हो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजसो हरि को होई। प्रेम में जूठा मीठा नहीं देखा जाता। तुम यदि जाते भक्तों के बीच में रहते तो तुम्हें एहसास होगा। अंत में ब्रह्मा के मोह का अंत किया भगवान ने। आए सब ग्वाल वाल भूखे थे, एक वन था उसमें धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था, उसका वध किया। फल खाए सबने यमुना जी में जाकर के पानी किया, सारी गौएं उस सारे ग्वाल वाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालिया नाग रहता था, भगवान ने कालिया नाग को जाकर के गेंद, भगवान ने एक खेल खेला वहां पे, आप लोगों ने खेला होगा पुराने व्यक्तियों ने, जिस खेल का नाम है गेंदगड़ा। प्रेम से बोलो। गेंदगड़ा नाम के खेल को खेलते 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 भगवान ने टोल मारा, श्री दामा की गेंद यमुना में गिर गई। श्री दामा बोला मैं तो वो ही लूंगा, तो भगवान यमुना में कूद गए। दोनों तटों पे हाहाकार मच गया। नंद का लाला यमुना में कूद गया काली देह में। सारे ब्रजवासी दोनों तटों पर भीड़ लगी। यशोदा मैया रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं। अरे श्री दामा तूने क्या किया, मैं तुझे 1000 गेंद ला के दे देता, तूने मेरे बेटा को मौत के मुंह में उतार दिया। अंत में भगवान ने कालिया नाग के छोटे छोटे हाथों से प्रहार किया, वो कालिया नाग सिलेंडर कर दिया। कालिया नाग को लेकर के भगवान गेंद को लेकर के कालिया नाग के फण पे बीच यमुना में प्रकट हुए और भगवान शंकर को चैलेंज कर दिया भगवान ने। प्रेम से बोलो। बोले हे भोलेनाथ खड़े हो जाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा क्यों? कहा आप ये मत समझना, आप ही तांडव करते हैं, हम भी तांडव करते हैं। आप कैलाश में करो, हम दोनों कॉम्पिटिशन होगा, हम कालिया के फल पे करेंगे। भगवान ने दिव्य नृत्य किया हुआ कैलाश में, भगवान भोलेनाथ तांडव कर रहे हैं, यहाँ कालिया के फल पे भगवान कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्त बन भारी,
पम पम पन पटकत फम पम पन पटकत बम बम विनती करत नाग वधुआने सूरदास प्रभु आश भाम नाचत दैताने। भगवान ने कालिया नाग के पैरों, भगवान के पैर लगते लगते कालिया नाग के फड़ों में से खून निकलने लगा। नाग की पत्नी घबरा गई, भगवान की स्तुति की। भगवान से कहा प्रभु आप थक गए होंगे, आप नीचे आ जाओ, हम आपके चरण धुला दें। प्रेम से बोलो। नाग की पत्नी बोली, भगवान बोले तुम्हें ये डर लग रहा है कहीं जोर से पैर पड़ गया तो हमारा पति मर न जाए। चरण धुलाना नहीं है, ये तो इसको बचाने के लिए हमें उतार रही तुम। प्रेम से बोलो। बोले कि ठीक है आप जो समझे। इस प्रकार से भगवान उतरे हैं। कालिया नाग कौन था पता है? एक अश्वसरा नाम का संत था पूर्व जन्म में। कालिया नाग का नाम था वेदसरा और एक अश्वसरा नाम के संत थे। ये यमुना के तट पर रहते थे अश्वसरा ऋषि। इनके पास में वेदसरा ऋषि आए। आकर के कहा तपस्या तुम यहाँ करते हो, मैं भी यहाँ तपस्या करूंगा। तो अश्वसरा बोले नहीं, तू मेरे आश्रम में नहीं रह सकता, एक म्यान में तो तलवार नहीं समझ सकती, भाग जा यहाँ से, चला जा। तो ये बहुत जोर जोर से अश्वसरा क्रोध कर रहे थे। वेदसरा ने श्राप दिया, अरे संत होकर के इतना क्रोध करता, तू तो सांप जैसा फुसक रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सर्प हो जा। वो ही अश्वसरा नाम के संत कालिया नाग बन गए। जब प्रार्थना की तो द्वापर में भगवान की शरण पड़ने से तेरा उद्धार, तो उन्होंने उनको श्राप दिया अश्वसरा को। अश्वसरा ने, वेदसरा ने भी अश्वसरा को श्राप दे दिया कि तू मुझे सांप होने का श्राप दे रहा है, तू भी कौआ घाई टांस रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी कौआ हो जा। प्रेम से बोलो। तो वो वेदसरा नाम के जो ऋषि थे वो कौआ हो गए। कौआ कौन सा कौआ भाई? काकभूषण जी महाराज। प्रेम से बोलो। आपको ये पता नहीं होगा काकभूषण जी कौन है, इतना कौआ को ज्ञान कहाँ से हो गया? ये अश्वसरा नाम के संत थे जो काकभूषण गए। इस प्रकार से आइए, भगवान गंगे चरा के आते हैं, सब लोगों ने विरोध किया। भगवान को कोई गोपी ने अपने घर में नहीं आने दिया। तब भगवान ने कहा आज क्या बात है, सारी गोपियां मुझे घर आने से रोक रही हैं। तब घर में गए, गंगों को गौशाला में छोड़कर, तो माता यशोदा ने भी अंदर आने से मना कर दिया। तब माता यशोदा ने मना किया तो लाला को नहा धोकर अंदर ले गई। तो भगवान ने देखा 56 प्रकार के व्यंजन बने रखे हैं। प्रेम से बोलो। भगवान ने कहा मैया ये आपके सामने रखे ना 56। हमारी समिति के सदस्यों ने, हमारी माताओं बहनों ने सुंदर सुंदर 56 प्रकार के, मैं तो कह रहा हूँ 56 क्या 100 प्रकार के हो गए होंगे। प्रेम से बोलो। धन्य हो माताओं आपको धन्यवाद, सभी मैयाओं को, सभी समिति वालों को, जो आज आपने मेरे गिरिराज जी के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की। धन्य है ग्राम कानीवाड़ा और यहाँ के नगरवासी, यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी, धन्य है। आज भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन देखे। मैया ये इतने सारे व्यंजन क्यों बनाए? मैया बोली इंद्र की पूजन के लिए। कब मैया ये इंद्र कौन होते हैं? इंद्र कौन है? कब बेटा भगवान है इंद्र। तो भगवान ने सबको उपदेश दिया कि हम ग्वालों का भगवान तो गिरिराज गोवर्धन है। आप लोग मेरी बात मानो तो इंद्र की पूजा छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो। मेरा भगवान तुमको प्रकट होकर के दर्शन देगा। चतुर्भुज रूप से मेरा प्रभु प्रकट होगा, वो तुम्हें दर्शन देगा। ऐसा भगवान ने कहा। तो कुछ ब्रजवासियों ने विरोध किया भगवान की बात का, कुछ लोग लेकिन मान गए। आधे कह रहे नहीं ये बच्चा है, इसकी बात मत मानो, देवराज इंद्र सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देंगे पूजन नहीं की तो। देव इंद्र भगवान है। तो एक सियाना बोला कि एक बात समझ लो, हमारे ब्रज में कालिया नाग जैसे, अगासुर बगासुर धेनुकासुर जैसे, सक्टासुर जैसे, पूतना जैसे राक्षसी को मारने वाला कृष्ण ब्रह्म है। ये कोई साधारण नहीं है। यदि उसकी बात नहीं मानी तो कल से वो हमारी किसी भी विपत्ति में हमारी सहायता नहीं करेगा। भगवान ने कहा बाबा कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख, कर्म से ही लाभ, कर्म से ही हानि प्राप्त होती बाबा। इसलिए हमारे ग्वालों की गंगा चल के आती गोवर्धन पे, गोवर्धन से हमारी जीव का चलती, गोवर्धन हमारा देवता। इस प्रकार से सबके घर से 2-2 गाड़ियां गोवर्धन के लिए गई। बाबा नंद के घर से 5 गाड़ी गई। गिरिराज जी के पास गए, देखा तो पानी की व्यवस्था नहीं है। भगवान ने गिरिराज से प्रार्थना की, है गिरिराज
मेरे ब्रजवासी कहाँ नहाएंगे, आपकी पूजा स्नान किससे कराएंगे। गिरिराज जी ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा की। सब ग्वाल वालों ने स्नान किया, मानसी गंगा में पूजन प्रारंभ हुआ। गिरिराज जी प्रकट हो गए चार भुजाओं से। सारी गोपियां कहती ये सखी देख तो ये गिरिराज भगवान ऐसे लग रहे हैं जैसे अपना कन्हैया हो, बस फर्क इतना है अपने कन्हैया में 2 हाथ है, इनमें 4 हाथ है। ऐसे करके सारे ब्रजवासियों को दर्शन दिया, सबने अपने हाथों से खिलाया। आप सभी ग्रामवासी भी आकर के एक परिक्रमा जरूर करेंगे। गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले को 84 लाख योनियों की परिक्रमा नहीं करना पड़ती, ठीक है ना। आप वृंदावन जाए तो समय लेके जाना। जो बार 7 पूर्णिमा गोवर्धन की परिक्रमा कर ले उसकी जो भी कामना होती वो पूर्ण हो जाती। इसलिए आप लोग मैं 2 भजन गाऊंगा, सबको आना है, सबको छप्पड़ भोग के दर्शन करना है और ये छप्पड़ भोग का प्रसाद आप सबको लेके जाना है। बोलो गिरिराज भगवान की। आप लोग भी मेरे साथ गोवर्धन की पूजन के लिए चले, ठीक है ना। सब लोग एक एक परिक्रमा लगाएंगे शीघ्रता से, ठीक है ना। प्रणाम करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और आशीर्वाद लेकर जाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज, एक बार जोर से जयकारा बोले। बोलो गोवर्धन भगवान की। अरे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर, श्री गोवर, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि ओम। दोनों हाथों को डाल तालियों से लगाते हुए चढ़े तो फूल चढ़े, तो भगवान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो भगवान चढ़े तो फूल चढ़े। तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े। तोहे चढ़े, तोहे चढ़े, तोहे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोहे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर, श्री गोवर, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। तेरे कानन कुंडल
परिक्रमा कर चुके हैं वो लोग बाहर निकल आएंगे, सबको करने दे। खड़े ना रहे वहाँ जो पहले परिक्रमा कर चुके हैं, वो लोग अपनी जगह पे पहुंच जाए निकल के। तेरे कान में कुंडल सोए रहो, तेरे कान में कुंडल सोए रहे, हाँ तेरे कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे। जोड़ी पे जोड़ी पे जोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे मानो मुकुट विराज रहो, जोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। बोलो हाथों से तालियां सेवा करते हुए। जी को माताओं की तरफ रख देंगे, माता परिक्रमा कर लेंगी। हाँ तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। हर पेड़ है हर पेड़ है हर पेड़ है पेड़ विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज, हर पेड़ पेड़ विश्राम रंगारे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरो मन बस कीरी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मन बस कीरी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मन बस कीरी नहीं माने जो कन्वा। मैं तो
नहीं माने मेरो मनवा। हरि सब लोग एक होली दो अंतरा होली के बोलेंगे। ये आपके फूल होली होती है वृंदावन में, आप जब होली पे जाओगे फूल होली होगी, कुचियों की होली होगी, तो सब लोग बोलेंगे एक बार होली होली खेल रहे नंदलाल नंदलाल गोकुल की कुंज गलन होली खेल रहे नंदलाल नंदलाल गोकुल की कुंज गलन में। गोकुल की कुंज गलन में गोकुल की कुंज गलन में गोकुल की कुंज गलन में गोकुल की कुंज गलन में। होली जय हो होली जय हो होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की होली खेल रहे नंदलाल गोकुल की कुंज गलन में। से भरी करोरी कंगड़िया मार कपोरी मेरी रंग से भरी कमोरी कंकड़िया मार कपोरी। मेरी रंग से भरी करोरी कंगड़िया मार कपोरी मेरी रंग से भरी कमोरी कंकड़िया मार कपोरी। मैं तो जय हो जय हो मैं तो हो गई हरी और लाल वृंदावन की मैं तो हो गई हरि और लाल वृंदावन की गलियन में। वृंदावन की गलियन में ब्रज की सारी गलियन में वृंदावन की गलियन में ब्रज की सारी गलियन में। होरी जय हो होरी जय हो होरी खेल रहे नंदलाल होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की गलियन में। मुझसे हंस के बोलो बहना मुझसे हंस के बोलो बहना कोई सही बताऊं बहना मुझसे हंस के बोलो बहना मुझे सही बताओ बहना। मुझसे हंस के बोलो बहना तो सही बताऊं बहना मुझसे हंस के बोलो बहना तो सही बताओ बहना। मोहे 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 कर दे हरि और लाल वृंदावन की गलियन में मोहे कर दई हरि और लाल वृंदावन की गलियन में। होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की गलियन में होली खेल रहे नंदलाल वृंदावन की गलियन में। वृंदावन की गलियन में
सभी खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। ओम चंद्रमा सो जात चक्षो सूर्यो जातो सौत्राद्वा शुक्रांस्य मुखान् विरजायतो। तेरी आरती कष्ट हरो ज्ञान को भगवन अब मैं फंसी नाम मेरी पार को भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तुमका है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मेरे तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, भारत गुणगान करे तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, भारत गुणगान करे तेरी नकाम। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास राम नरेश तेरी गाय आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव सर्वजतां संसार सारं राम संगम सत्यानां नमामि सतं नमामि।
दोनों हाथों में उठा के हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जनैन शीतलीकरणं देवता वंदना महात्मा वंदना वास्यस धर्म मंत्र विश्वांजने ओम विजयन जियमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना तेनाकं महिमानः सकत पूर्वे साध्याः